स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल परम इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो चलिए लेक्चर सीरीज़ का अगला चैप्टर हम शुरू करते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम आज सेकंड चैप्टर स्टडी करने वाले हैं जो कि है सेमीकंडक्टर डायोड्स। सो सेमीकंडक्टर के मटेरियल के बारे में हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसे बनता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी कंडक्टिविटी, उसकी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है, वो सारी चीज़ हमने स्टडी की। अभी हम देखेंगे सेमीकंडक्टर डायोड कैसे बनता है। सो जो सेमीकंडक्टर डायोड है बेसिकली हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल स्टडी कर लिए थे। अब पी और एन टाइप की हेल्प से ही जो है सेमीकंडक्टर डायोड्स बनते हैं। मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि जो आप देख रहे हैं डायग्राम, जिसमें लिखा है पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल इज देयर। सेमीकंडक्टर डायोड की अगर बात करें तो अकेला सेमीकंडक्टर डायोड कोई पीएन जंक्शन डायोड तो होगा ही, पर इसके मटेरियल जो मैं पहले आपको बताऊंगा कि नॉर्मली जो ज़्यादातर कई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेक्टिफिकेशन के लिए या कई और पर्पस के लिए यूज़ करेंगे वहाँ पर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम वगैरह यूज़ करेंगे। जब और आज की डेट में जो आप एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूबलाइट, जितने भी आप ऐसे कोई प्रोडक्ट देते हैं, उसमें लाइट एमिटिंग डायोड भी बेसिकली सेमीकंडक्टर डायोड ही होता है, पर उसमें जो सिलिकॉन जर्मेनी के अलावा कुछ और मटेरियल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है कि जब वो फॉरवर्ड बायस हैं तो लाइट को एमिट करें। तो कई फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर डायोड्स होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले देखेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड जो है वो कैसे बनता है और उसकी क्या प्रॉपर्टी रहती है। सो हमारे पास हम एक लेंगे पी टाइप मटेरियल, एक लेंगे हम एन टाइप मटेरियल। सो दोनों मटेरियल को हम किसी प्रोसेस के ज़रिए डिफ्यूज़ करेंगे, चाहे हीटिंग प्रोसेस हो, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस हो। तो जब हम डिफ्यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि जो एन टाइप है वहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें हमने देखा था पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जिसकी 5 वैलेंसी होती है, 4 तो बॉन्डिंग में चली जाती है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। हालांकि जो पी टाइप होता है उसमें हमने देखा था कि ट्राइवेलेंट हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जिसकी वजह से मेजॉरिटी कैरियर कौन से हैं? होल्स। सो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और जो होल्स होते हैं हम मान के चलते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। जब फिजिक्स में एक आप कंसेप्ट पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि दो डिफरेंट चार्ज जो होते हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो जब आप देख रहे हैं कि जब हमने इनको डिफ्यूज़ किया, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो एक दूसरे की तरफ ये अट्रैक्शन होगी। ठीक है, क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेंगे, होल्स इधर आने की कोशिश करेंगे, ये भी इधर आएंगे, ये इधर जाएंगे। सो कुछ टाइम के बाद फर्दर मूवमेंट रुक जाएगी। ठीक है जी। अब क्या होगा कि जो फर्दर मूवमेंट रुक जाएगी उसमें मैं आपको शो करता हूं कि यहाँ पर आयंस आने वाले हैं। यहाँ जो है पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे एन साइड पे और यहाँ पर नेगेटिव आयन आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर जो है बन जाएगा। कहने का मतलब एक ऐसा बैरियर जो फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और मूवमेंट ऑफ होल्स नहीं होने देगा। इसी प्रकार से अगर हम इसका एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर जो है एक डिप्लीशन रीजन बनेगा। तो ये याद रखना है, ये सारी चीज़ें जो हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
डिप्लीशन रीजन, यहाँ पर फ्री मोबाइल डिप्लीट होते हैं, कोई वहाँ पर फ्री मोबाइल नहीं होगा, सारे इमोबाइल आयंस होंगे, तो वो रीजन को हम नाम देंगे डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन की वजह से ही यहाँ पर क्रिएट होगा पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल बैरियर को ही पहले क्रॉस करना पड़ेगा, तब भी कोई ना कोई आप कंडक्शन करवा पाओगे। जब आप पीएन जंक्शन डायोड को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं, तो इस तरह से कुछ हद तक डिप्लीशन रीजन बनेगी ही बनेगी, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है कि पहले क्या चीज़ होती है, मोबाइल आयंस बनते हैं, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है एंड डिप्लीशन रीजन। ज़्यादातर पीएन जंक्शन डायोड के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कि रेक्टिफायर और कोई सर्किट्स में हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हम ये मटेरियल यूज़ करते हैं। अभी हम देखते हैं कि इनकी बाइसिंग कैसे होती है। नाउ अब हम बाइसिंग की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा फॉरवर्ड बाइसिंग की। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, इसके बारे में पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगा, आप वो भी देख सकते हैं। इसमें देखिए पी टाइप, हम क्या बाइसिंग का क्या मतलब है, कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करना, बायस करना। हम बैटरी लगाएंगे यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको एन साइड से कनेक्ट करें। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे, ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होल्स को रिपेल करेंगे, और ये जो होल्स हैं इस तरफ मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है जी। और ये जो नेगेटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और इस तरफ मूव करेंगे। और जब ये चीज़ होगी तो डिप्लीशन रीजन है वो कम होता जाएगा, कंप्रेस होता रहेगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर डिप्लीशन रीजन बिल्कुल कम होता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और इसके क्रॉस करंट जो है चार्ज कैरियर मूव करना शुरू करेंगे, और हम कहेंगे कि ये डायोड कंडक्ट करना शुरू कर चुका है, कि करंट मूव कर। दिस इज फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं रिवर्स बाइसिंग की। तो रिवर्स बाइसिंग के केस में सिर्फ बैटरी के कनेक्शंस चेंज कर दीजिए, नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा। अब इनकी मूवमेंट जो है, जो कि टूवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन थी, वो उलट हो जाएगी। क्यों? ये पॉजिटिव है और नेगेटिव इसको अपनी तरफ ट्रैक्ट करेंगे, और ये पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ करेगा। इस तरह से ये जो डिप्लीशन रीजन है, इसकी विड्थ जो है इंक्रीज होती जाएगी। विड्थ इंक्रीज हुई तो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब कोई भी चार्ज, मेजॉरिटी का चार्ज जो डिप्लीशन रीजन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो कंडक्शन कुछ नहीं मिलेगी। तो रिवर्स बाइसिंग में जो बेसिकली आपका पीएन जंक्शन डायोड है वो कंडक्ट नहीं करेगा। फॉरवर्ड में कंडक्शन मिलेगी और रिवर्स में नो कंडक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि एक डायरेक्शन में ही पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट करता है, दैट इज यूनी डायरेक्शनल जो है कंपोनेंट है, एक डायरेक्शन में आपको जो कंडक्टिविटी मिलती है। इस तरह से बेसिकली जो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। और हाँ, एक और बात बता दूं, जब आपने पीएन जंक्शन डायोड को मैन्युफैक्चर किया था, जो डिप्लीशन रीजन जो चार्ज मूव किए थे, दैट इज डिफ्यूजन करंट, और जब आप रिवर्स बायस कर रहे हो तो कुछ लीकेज करंट भी जाएंगे, दैट इज ड्रिफ्ट करंट। इस तरह से बेसिकली ये जो है पीएन जंक्शन डायोड का कंसेप्ट है।
और अभी हम इसके बेसिक कंसेप्ट भी इसकी VI करैक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे और फिर आगे जाके हम देखेंगे कि इसको यूज़ करके कैसे हम सर्किट्स बना सकते हैं, जो कि एक बैटरी चार्जर का सर्किट होगा, रेक्टिफायर जिसमें इस्तेमाल होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते तो सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो, कोई टॉपिक और समझना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।